नर्मदे हर तदीयपादपङ्कजं नमामि मां नर्मदे नर्मदे हर हर। 89 अध्याय पापियों की नरक यातना का वर्णन। पिछले अध्याय में हमने कितने प्रकार के नरक होते हैं उन्हें पढ़ा और बहुत ही यातनाओं वाले नरक इसमें हमने पढ़े हैं। यह नरक का और इसका गरुड़ पुराण में भी बहुत अच्छा वर्णन है और ये सत्य है। नरक क्या अच्छे कार्य करते हैं तो हम अच्छा इंसान बन के पुनः धरती पर आते हैं। ईश्वर पुनः हमें कार्य करने के लिए भेजता है और अच्छे कार्य करने के लिए, और अगर अच्छे कार्य नहीं किए तो पुनः यातनाओं वाले नरक में डाल देता है। अब यातनाएं क्या है? मुझे तो लगता है पृथ्वी पर ही यह सारी यातनाएं हम भोगते हैं। और भूत प्रेत की योनियां भी बताई गई है कि यदि अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छी मृत्यु होती है और दुष्कार्य करते हैं तो भूत प्रेत की योनियां प्राप्त होती है। ऐसा कई पुराणों में पाया गया है और व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती, और मुक्ति मिलने के लिए श्राद्ध कर्म इत्यादि उनकी संतान उनके नाम से जब पुण्य करती है तो वह पुण्य उन्हें अर्जित होता है और वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यही सब हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा। इस 89वां अध्याय में पापियों की नरक यातना का वर्णन किया है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार क्रमशः एक एक नरक की यातना भोगता है। अपनी कुत्सित कामनाओं के कारण जो कुकर्म किए जाते हैं उसी के फलस्वरूप तपाई हुई लोहे की सांकल से बांधकर अंधेरे में बड़े बड़े वृक्षों और शाखाओं में पापी मनुष्य को लटका दिया जाता है। कर्म क्या है? हम इसमें यही पढ़ रहे हैं। कर्मों के अनुसार उन्हें नरक मिलता है। अंग्रेजी कहावत है, कहते हैं कर्मा इज अ बिच। अब क्या है इस कहावत का मतलब? कहावत का मतलब जैसे कि बोलचाल की भाषा में हम कर्म का अर्थ क्रिया या हमने जो कार्य किए हैं, बुरे कर्म या भले कर्म, हमारे पूर्व जन्म में किए हुए उन्हीं फलों का इस जन्म में फल भोगते हैं। मेरा अनुमान इसी तरह से है। एक कुत्ते को जब हम रोटी दे देते हैं और वो कुत्ता हमारे पीछे हमारे साथ साथ चलने लगता है और वह हमारे साथ रहे, जब बार बार कुत्ते को रोटी और दी जाती है तो वो हमारा घर नहीं छोड़ता है, मतलब वो हमारा साथ नहीं छोड़ता है। इसी तरह कर्म हमारे साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो फिर भले हों या बुरे हों, उन्हीं कर्मों का फल हम भोगते हैं। इसी तरह मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को जब बता रहे हैं, उसी बुरे फलों के कर्म वाले नरकों में किस तरह डाला जाता है और किस तरह से इंसान की आत्मा को कष्ट दिया जाता है। कभी कभी तो यह चीते जी भी देखने को मिलता है कि किस तरह से व्यक्ति कष्ट पा रहा होता है, दुख पा रहा होता है, यातनाएं भोग रहा होता है। यह क्या है? जीते जी अगर यातनाएं भोग रहा है तो वही नरक का एक हिस्सा ही है। फिर यमदूतों को सबको बड़े जोर जोर से झुलाते हुए, वेग पूर्वक झुलाए हुए सभी पापी अचेत हो जाते हैं। फिर आकाश में लटकाते हुए उनके पैरों में भारी लोहा बांध दिया जाता है। उस महान भार से वे सब लोग अत्यंत संतरस्त होते हैं और अपने अपने कर्मों का स्मरण करते हुए निश्चल भाव से मौन रह जाते हैं। तत्पश्चात क्रमशः आग में तपाकर खूब लाल किए हुए लोहे के कटीले दंडों से यमदूत उसके मस्तक पर मारते हैं। जब जीवों को पका कर खाते हैं तो वह जीव वही आत्मा का स्वरूप है, वही जिसने कुकर्म किए वो उस योनि में आता है। मान लीजिए वो बकरे की योनि में आया है और उसे काट कर हलाल करके और तल भून कर खाते हैं, वही एक नरक का हिस्सा है, ऐसा ही समझिए।
इसी तरह मुर्गी की योनि, मुर्गा की योनि में आने वाले लोग जो होते हैं उन्हें तेल में भून कर खाया जाता है, मारा जाता है। तो यह अब इस जन्म में जो दूसरा व्यक्ति पाप कर रहा है, उस जन्म का पापी व्यक्ति मुर्गा बन के आया, बकरा बन के आया, कीड़े मकोड़े बनकर आया इस धरती पर। और 84 योनियों में बार बार जब हम मनुष्य पाप कर्म करता है तो 84 योनियों, लाख योनियों में बार बार भटकता रहता है और नर्क भुगतता रहता है। जो अच्छे कर्म करता है वो पुनः मनुष्य योनि में जाता है और अच्छे कार्य करता है तो वो ब्राह्मण की योनि में जाता है। ऐसा पुराणों में बार बार लिखा पाया गया है। और जो अत्यंत श्रेष्ठ कार्य करते हैं और इस जीवन में किसी प्रकार का लोभ या किसी भी प्रकार की माया के संबंध में नहीं आते और तपस्या में लीन होते हैं, ऐसे सत्कर्मी, ऐसे महान व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करते, प्रभु की शरण में जाते हैं और वह पुनः जन्म नहीं लेते। तत्पश्चात यमदूत उनके मस्तक पर मारते हैं। इसके बाद उन्हें विष्ठा और कीटों से भरे हुए कुएं में डाल देते हैं। यमदूत सब ओर से घेर कर पापियों को आग में पकाते हैं। उसके बाद उनके शरीर पर नमक पानी डाल देते हैं। कितने ही पापियों को लोहे की कढ़ाई में बैंगन की तरह भून देते हैं, फिर गंदे कुएं में डाल देते हैं। मैदा, रक्त और पीप से भरा हुआ बाउली में भी पापियों को फेंक दिया जाता है और वहाँ उन्हें कीड़े मकोड़े तथा कौवे लोहे के समान तीखी चोंचों से नोच नोच कर खाते हैं। कितने ही पापी मनुष्यों को तीखे त्रिशूलों में गुम्फित करके उन्हें धधकते हुए अंगारों पर मांस की भांति पकाया जाता है। इसी प्रकार यमदूत पापियों को खूब तपे हुए तेल से भरे कढ़ाओं में अनेक बार पकाते हैं। जो असत्य और अप्रिय बोलने वाले हैं उनकी छाती पर चढ़कर और पांव से दबाकर तपाए हुए मजबूत सड़ से उनकी जीभ उखाड़ ली जाती है। दंभपूर्ण झूठे शास्त्र से प्रेरित होकर जो ब्राह्मण यज्ञ के समान नाम पर अधिक धन का संग्रह करता है, उनकी जिह्वा तीखे भाले से छेदी जाती है। जो मूढ़ मानव माता पिता और गुरु को भटकाते हैं, उनके मुंह में बार बार बालू भरकर पानी से सींचा जाता है। तदनंतर खारा और गर्म जल भरा जाता है, फिर खोलते हुए तेल में उड़ेल दिया जाता है। इसलिए पुराणों को, कथाओं को और हमें इस तरह की हरकतों से बचना चाहिए। जहाँ मान सम्मान ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। जहाँ खान पान सही नहीं हो वहाँ का खाना नहीं चाहिए। आप एक बात में कहूँ, किसी के यहाँ जाओ, कपों में चाय दी जाती है, वो कप सिर्फ सादे पानी से धो देते हैं और वो अशुद्ध होते हैं। तो अशुद्धि किस तरह से फैलती है। अभी कोरोना काल में कितना कुछ हुआ और लोगों ने अब फिर भूलने लगे हैं साफ सफाई को, स्वच्छता को, कीटाणु एक दूसरे से कैसे फैलते हैं और किस तरह से हम पापी के हाथ का पाप ग्रहण करते हैं। इसलिए जिसके यहाँ मांस मदिरा का उपयोग हो रहा हो उस घर में हमें खाना पीना नहीं करना चाहिए, उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसी बर्तन में वो सादा खाना भी पकाते हैं और उसी बर्तन में वो मांस वगैरह का खाना पकाते हैं। और हम जो कोई लहसुन प्याज भी नहीं खाते हों, शुद्ध शाकाहारी हों, ऐसे व्यक्ति को इस तरह के घरों में खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस तरह से आज पिछले अध्यायों में हमने और भी पढ़ा कि किसके घर का क्या खाना चाहिए और किसके घर का नहीं खाना चाहिए। यह सब इस अध्याय में, इस पुराण में कितनी सारी बातें ऐसी बताई गई है जो हमें पढ़ने से ही ज्ञात होगी। पुराणों को पढ़ें। अच्छा, एक बात और है कि किसी ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि स्त्रियों ने दुर्गा सप्तशती, पुराणों को इत्यादि कुछ मंत्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं जाप करना चाहिए।
ज्ञान पाने का हक चाहे पुरुष हो या महिला, हर किसी का हक है। उस पे सबका अधिकार एक समान है। और यह सब पूजा पाठ करना, ज्ञान पाना, यह सब महिलाएं भी कर सकती है। और महिलाएं करेगी तो और अच्छे से अपने परिवार को का पालन पोषण करेगी और अपने परिवार को सही शिक्षा दे पाएगी। क्योंकि पुरुष तो बाहर कार्य क्षेत्र के लिए जाता है, दिन भर नहीं रहता है और उसके पास बच्चों के लिए समय नहीं रहता। अगर महिला यह सब पढ़ती है, अच्छे से सब कुछ करती है, तो जरूरी नहीं कि महिला बाहर भी अगर जा रही है तो अध्यात्म की तरफ कुछ थोड़ा सा अपना मन बनाए रखे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। क्योंकि पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है आज के क्षेत्र, आज के समय के हिसाब से दोनों पति पत्नी को कार्य क्षेत्र में जाना ही पड़ता है, क्योंकि अच्छी शिक्षा जरूरी है। महंगाई भी बहुत है, लेकिन उसके साथ ही हमें अध्यात्म की राह भी नहीं छोड़ना है। और अध्यात्म की राह में कठिनाई जरूर है, लेकिन कठिन नहीं है। कठिनाई है लेकिन कठिन नहीं है। तो जितना सत्कार्य करेंगे, जितने हम अध्यात्म की तरफ रहेंगे, तो हमारा मन स्वच्छ स्वच्छंद और गलत खान पान में नहीं रहेंगे, तो मन हमेशा शुद्ध रहेगा। और मन शुद्ध है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। थोड़ी थोड़ी सी परेशानियों पे आजकल लोग निराश हो जाते हैं, कुढ़ने लगते हैं, रोने लगते हैं। रो रो भी एक तरह का नर्क है। अच्छी व्यवस्था होते हुए भी कई लोग हमेशा रोते ही रहते हैं, अरे ऐसा नहीं हुआ, अरे वैसा नहीं हुआ, इस कार्य की टेंशन, उस कार्य की टेंशन, और बस टेंशन लेके रोते रहते हैं। जबकि हम देखते हैं कि कई बार ऐसे लोगों से मेरा सामना हुआ, आज रो रहे हैं मेरे सामने और कल जा रहे हैं होटल में खाना खाने। तो फिर ये क्या है भाई? थोड़ा सा अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, हम कहाँ हैं, अपना अवलोकन खुद करो। और रोने से कुछ नहीं होगा। हम जो हैं, आज ईश्वर हमारे साथ है। आप जितना अच्छा करेंगे, जितना भला करेंगे, ईश्वर आपके साथ भी उतना ही अच्छा करता जाएगा। और अंत समय में मोक्ष प्राप्ति होगी, आप दीर्घायु होंगे, जीवन सरल होगा। इस तरह गलत कार्यों में ना पड़े और अध्यात्म की राह जरूर लें। आगे हमें ये पढ़ना है। ये नर्क वाली बातें आ रही है, नर्क की प्रताड़नाएं आ रही। प्रताड़नाएं क्या है? हम जीते जी भी कई प्रताड़नाएं ऐसी भोगते हैं, लेकिन ईश्वर का साथ रहे, ईश्वर पर अटूट हमारा विश्वास रहे, तो सारी कठिनाइयाँ आराम से निकल जाती है और रास्ते बनते जाते हैं। आज एक राह बंद होती है तो कल दूसरी राह खुल जाती है। और अब आगे चलते हैं। जो असत्य और अप्रिय बोलने वाले हैं, उनकी छाती पर चढ़कर और पांव से दबाकर तपाए हुए मजबूत सड़े से उनकी जीभ उखाड़ ली जाती है। दंभपूर्ण झूठे शास्त्र से प्रेरित होकर जो ब्राह्मण यज्ञ के नाम पर अधिक धन ग्रहण करता है, उनकी जिह्वा तीखे भाले से छेदी जाती है। जो मूढ़ मानव माता पिता और गुरु को फटकारते हैं, उनके मुंह में बार बार बालू भरकर पानी से सींचा जाता है। तदनंतर खारा और गर्म जल भरा जाता है, फिर खोलते हुए तेल से उड़ेल दिया जाता है। यमदूत उन पापियों को पैर पकड़कर कीड़ों से भरी हुई विष्ठा पर घसीटते हैं, फिर सिंग से दबाकर उन्हें लोहे के सालमली वृक्ष में बांध दिया जाता है। उसके बाद वे महाबली भयानक दूत उन्हें पीछे की ओर मारते हैं। अत्यंत प्रबल आरे से मस्तक की ओर से चिरते हैं। अपने भयानक कर्मों के परिणाम से वे पापी जीव भूख लगने पर अपना ही मांस खाते हैं और प्यास लगने पर अपना ही रक्त पीते हैं। जिन मूढ़ों पुरुषों ने कभी अन्न और जल का दान नहीं किया और न किसी के दान का अनुमोदन किया, वह मुकद्दरों से जर्जर करके ईख की तरह पैरे जाते हैं। घोर असीताल वन में खंड खंड करके काटे जाते हैं। उनके सब अंगों में
सुई चुभोई जाती है। तत्पश्चात उन्हें शूली पर चढ़ाया जाता है। शूली पर चढ़ाकर उन्हें बार बार हिलाया जाता है और खींचा जाता है, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती। उनके शरीर से मांस नोच लिया जाता है, लोहे के मुक्तरों से मारकर उनकी हड्डियां चूर चूर कर दी जाती है। बलोन्मत्त यमदूत उस दिशा में भी अनेक बार जल्दी जल्दी घसीटते हुए वह पापी जीव दीर्घ काल तक नरक में रहकर दारुण यातना भोगते हैं। उनका मुंह बालू से भरा होता है, इसलिए वे श्वास तक नहीं लेते। इन सब यातनाओं के बाद अनेक प्रकार के यमदूत रौरव आदि नरकों में उन्हें पीड़ा देते हैं। महारौरव की पीड़ाओं से महान धीर पुरुष भी रो देते हैं। मुख, लिंग, गुदा, पाश और छाती और मस्तक में तपाए हुए लोहे के तीखे मुक्तरों से यमदूत मारते हैं। जो स्त्रियां पराये पतियों को आलिंगन करती है और अपने पति की सेवा नहीं करती, ऐसी स्त्रियों से यमदूत कहते हैं, अरे अब तू क्यों जल्दी से भागी जा रही है? स्मरण है या नहीं, तूने अपने पति को धोखा दिया था और एक पापांध पर पुरुष को सुखपूर्वक गले लगाया था। ऐसा कहकर वे लोह कुंड में नामक नरक में फेंक देते हैं और धीरे धीरे पकाते हैं। कभी उन्हें प्रज्वलित अग्नि में पकाते हैं, तप्त शिलाओं पर बैठाते हैं, अंधेरे कुएं में डालते हैं और अजगर सर्पों द्वारा डसाते हैं। जो धर्म का उपदेश देने वाले महात्मा आचार्य की निंदा करते हैं, शिव भक्त ब्राह्मण तथा सनातन शिव धर्म पर दोषारोपण करते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, शरीर की संधियों तथा दोनों ओठों में यमदूत कांटी ठोक देते हैं। इस प्रकार पापाचारी पुरुषों को यमलोक में बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती है। एक एक नरक में सैकड़ों और सहस्त्रों प्रकार की ऐसी यातनाएं दी जाती है जो पाप कर्मियों को प्राप्त होती है। प्रत्येक नरक में ऐसी अनेक पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। अपने अपने कर्मों से नरक में गिराए हुए पापी जीव क्रमशः सभी नरकों में पकाए जाते हैं। महापाप की मनुष्य सब नरकों में चंद्रमा और नक्षत्रों में स्थिति काल तक अनेकानेक यमदूतों द्वारा पीड़ा भोगते रहते हैं। यही दशा पातकियों की भी होती है। उपपातकियों को इसे आधी यातना प्राप्त होती है। तात युधिष्ठिर, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी यह ज्ञात नहीं। अकस्मात यदि मृत्यु आ गई है तो कौन अपने अनुसार यहाँ वर्ष या दिन या पा सकता है? फिर तो सब कुछ छोड़कर अकेले ही परलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके सत्य धर्म परायण हो। यह सब नरकों का लक्षण तुमसे मैंने बताया। इस तरह मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर जी को नरक यातना किस प्रकार होती है इसका वर्णन किया। 90 अध्याय में भृगु तीर्थ और भास्कर तीर्थ का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, त्रिपुरी क्षेत्र में ही मरकटी तीर्थ है और मरकटी तीर्थ के पूर्व भाग में परम उत्तर भृगु तीर्थ स्थित है। कार्तिक की पूर्णिमा को इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। वही भगवान शंकर नरकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं। उनके आगे बांस का वृक्ष दिखाई देता है, जिसके पूर्व भाग में त्रिलोचन नामक महादेव विराजमान है। उनके ललाट में स्थित तृतीय नेत्र का दर्शन करके मुनि श्रेष्ठ भृगु ने पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की। भृगु बोले, जो जीवों के भीतर उनके आत्मा रूप से विराजमान हैं, समस्त भूतों के ईश्वर हैं, कल्याण एवं ऐश्वर्य देने वाले हैं, पाप हर लेने के कारण जिन्हें हर कहते हैं, जो कल्याण स्वरूप, तेज स्वरूप, पशुपति एवं अखिल विश्व के स्वामी हैं, जिनमें दोष मात्र का सर्वथा अभाव है तथा जो नित्य विज्ञान नंद स्वरूप है, उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभो, मैं दूसरों का तिरस्कार करने के पाप से पराजित हूँ, उस पाप से मेरी रक्षा कीजिए। परमेश्वर, इस क्षण भंगुर शरीर के प्रति मेरे मन में आत्माभिमान का उदय हो गया है। मैं देह को ही आत्मा मानने लगा हूँ। अतएव कुमार्ग की ओर दृष्टि रखने वाले उन मुझ की आप रक्षा करें। प्रभु, मुझ दीन ब्राह्मण को ज्ञान देने के लिए प्रकट हुई है।
आप तो सदा सबका कल्याण करने वाले हैं, फिर मुझे मूढ़ जानकर भी ज्ञान दान में विलंब क्यों करते हैं? हर आप मेरी बढ़ी हुई तृष्णा को हर लें और मुझे स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्रदान करें। महेश्वर, आपके तीर्थों में जाने मात्र से जो पुण्य होता है वह सदा ही मोह का उच्छेद, पापों का विनाश और संसार सागर से उद्धार करता है, परंतु मुझ भाग्यहीन ने उस पुण्य का भी संचय नहीं किया। महर्षि भृगु के द्वारा कहे हुए इस करुणा हृदय नामक स्तोत्र का जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पाठ करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने भृगु से कहा, विप्रवर, तुम्हारे मन में जिस जिस वर की अभिलाषा है वह सब मैं तुझे कहूँगा, साथ ही तुम्हें देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि भी प्रदान करूँगा। भृगु ने कहा, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो पृथ्वी पर मेरे ही नाम से इस तीर्थ की प्रसिद्धि हो। महेश्वर, मेरी एक प्रार्थना यह भी है कि आप उस भृगु क्षेत्र में अवतरित हों एवं यहाँ सदा ही आपकी स्थिति बनी रहे। भगवान शंकर बोले, विप्रवर, ऐसा ही हो, तुम्हारे ही नाम से इस क्षेत्र की ख्याति होगी। युधिष्ठिर, इस भृगु क्षेत्र में 8 रुद्र बताए गए हैं। भृगु, शूली, वेद, चंद्र, मुख, अट्टहास, काल तथा कराली। इन सब के कारण भृगु क्षेत्र बहुत ही मनोरम और धन्य हो गया है। अयन, विशुद्ध, संक्रांति ग्रहण, व्यतिपात, दिन क्षय और गज छाया आदि योगों में इस तीर्थ के भीतर जो स्नान, दान, होम, तर्पण और देव पूजन आदि सत्कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। जो भृगु क्षेत्र में स्नान करके वहाँ का रात्रि निवास करते हैं उसे जो पुण्य प्राप्त होता है वह सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। संयमी मनुष्य भृगु तीर्थ की प्रदक्षिणा करके तत्काल विशुद्ध होकर शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस तीर्थ के महात्म्य से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में मोहन नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व राज था। वह ब्रह्मा जी की सभा में स्थित होकर सदा उनकी आराधना में तत्पर रहता, व्यंग्य शब्द बोल दिए रहता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा ने वहां उपस्थित देख उनको कुछ व्यंग शब्द बोल दिए। यह सुन मुनि ने उसे शाप दिया, अरे तुझे अपने सुंदर रूप का बड़ा अभिमान है, तू चित्रकुष्ठ, चितकबरी, कोढ़ से पीड़ित होगा। उस शाप से भयभीत होकर गंधर्वराज ने मुनि से कहा, विप्रवर, मुझ अज्ञानी पर प्रसन्न होकर अपने शाप का अंत कीजिए। दुर्वासा बोले, गंधर्वराज, तू नर्मदा के तट पर त्रिपुरी में जा, वहाँ समस्त भयों से नाश करने वाले साक्षात भगवान सूर्य निवास करते हैं। नर्मदा के उत्तर तट पर वह स्थान भास्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें स्नान करने से तुम्हें प्राप्त शाप निवृत्त हो जाएगा। तब वह गंधर्व दुर्वासा मुनि को प्रणाम करके नर्मदा तट पर गया। वहाँ विधिवत स्नान करके उसने भगवान शंकर की आराधना की। 3 रात तक आराधना होने पर चौथे दिन प्रातःकाल भगवान सूर्य ने कहा, महाभाग, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। गंधर्व ने कहा, देवेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा यह चित्रकुष्ठ निवृत्त हो जाए। भगवान सूर्य बोले, एवमस्तु। तदनंतर वह शाप से मुक्त होकर अपने लोक को चला गया। युधिष्ठिर, भास्कर तीर्थ में पुत्र की कामना से सावित्री देवी की आराधना की जाती है। यहाँ स्नान करके सूर्य देव का पूजन करने से मनुष्य पुत्रवान एवं रोग मुक्त होता है। वहीं दक्षिण भाग में कोटीश्वर महादेव है। उनका विधि पूर्वक पूजन करने से मनुष्य करोड़ों लिंगों की पूजा का फल पा लेता है। जो स्वाधीन अथवा पराधीन होकर भी वहाँ प्राणियों को त्याग करता है वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक को प्रतिष्ठित होता है। 91वां अध्याय। आगे हिंदी की गिनती बोलना। 91 अध्याय। देवपथ तीर्थ